तो चलिए इस रक्षाबंधन बनाते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में दानेदार बेसन के लड्डू। वैसे भी बेसन के लड्डू किसे नहीं पसंद है, जिसे भी पूछो बेसन के लड्डू उन्हें काफ़ी जमता है और काफ़ी पसंद भी आता है। मेरे घर में तो सभी को काफ़ी पसंद है बेसन के लड्डू। और सबसे स्पेशल चीज़ तो आज मुझे ये लगी कि आज मेरे आदू ने भी इसे अप्रूवल दे दिया है, मतलब उसे भी काफ़ी जमा, काफ़ी पसंद आया। उसने भी एक लड्डू आराम से खाया और काफ़ी मज़े से खाया। और इस वीडियो के ज़रिए 2 से 3 टिप्स और ट्रिक मैं इस तरह के शेयर करूंगी आपके साथ, जैसे कि हलवाई बनाते हैं और उसी तरह से उनकी लड्डू परफेक्ट बनती है। तो इस रक्षाबंधन बिल्कुल भी आपको मार्केट नहीं जाना है और मार्केट से कोई भी सामान नहीं खरीदना है। वैसे भी आजकल बहुत मिलावटें होने लगी हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये लड्डू एक बार घर पर बनाइए, और एक बार आप बना लेंगे ना तो यकीन मानिए आप इसे बार बार खाएंगे और बार बार बनाएंगे। और वैसे भी ये लड्डू ना काफ़ी समय तक, लंबे समय तक सही रहता है। मतलब अगर आप घर पर बनाएंगे ना तो आप इसे लंबे समय तक स्टोर कर कर रख कर खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के जितना बेसन लिया है, और यहाँ पे मैंने बारीक वाले बेसन का इस्तेमाल किया है। लेकिन हलवाई लोग जाड़ा बेसन यूज़ करते हैं, जो कि स्पेशली लड्डू के लिए ही आता है। बट वो मुझे यहाँ पे मिला नहीं आसपास में, तो मैंने यहाँ पे जो भी अवेलेबल था मैंने वो ले लिया। लेकिन इसे हम दानेदार इस तरह से कुछ बना सकते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप कि थोड़ा सा दूध आप ऐड कर लें। मतलब 2 कप के बेसन में आपको 2 चम्मच दूध ऐड करना है, थोड़ा सा घी। और अब इसे आप हथेलियों से इस तरह से रब करते जाइए। इससे क्या होगा ना कि एक ना, मतलब मुट्ठी जब आप बांधेंगे ना तो वो एक मोइन जैसा लग जाएगा, जैसे कि हम कचौरी का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बेसन को भी हमें करना है। और इस प्रोसेस में आपको तकरीबन मतलब 2 से 3 मिनट जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएगा। जिस तरह से आप कचौरी का आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। अपने हथेलियों के बीच में थोड़ा सा मिक्सचर लीजिएगा और इस तरह से घसते हुए आपको इसको रेडी करना है। जब ये ना थोड़ा सा भुरभुरा सा हो जाए, मतलब भुरभुरा इन सेंस कि थोड़ा सा आपको फील होगा कि ये ना थोड़ा सा इसका टेक्स्चर मोटा सा हो गया है, तो आप इसे साइड रख लीजिए। अब हम तैयार करेंगे चीनी का बूरा, जिसे तागार भी बोलते हैं। तो ये वाला जो स्टेप है ना, स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ये मार्केट से ख़रीद कर ले आएंगे, तो तब और इजी हो जाएगा आपके लिए बेसन का लड्डू बनाना। लेकिन मेरे पास है नहीं, तो मैं घर पर ही इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी लिया है। ये 1/4 कप का माप था, इसलिए 2 कप आपको दिख रहा होगा, लेकिन 1 ही कप है। मतलब कि 2 कप बेसन तो 1 कप चीनी हम लेंगे। इसमें 1/3 कप आपको पानी ऐड करना है। थोड़ी सी घी ले लीजिएगा और चीनी को लगातार चलाते जाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो ना चीनी आपकी, मतलब वो मेल्ट होते होते थोड़ा ब्राउन कलर पे आ जाएगी, तो वो कलर हमें नहीं चाहिए। पूरा एकदम सफ़ेद होता है, तो उस बात का ध्यान दीजिएगा। जब ये फेन के जैसा होने लगे ना और चीनी से थोड़ी थोड़ी तार झाग जैसी आने लगे, आप स्पैचुला उठा के देखिएगा तो तार जैसी गिरना चालू, मतलब वो अगर हो जाती है तो उस टाइम आप फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको लगातार स्पैचुला चलाते ही जाना है, बिल्कुल नहीं रुकना है। क्योंकि चीनी मेल्ट जैसे होगी ना, वो फिर से मतलब वो फॉर्म करने लगेगी, अपने आप को हार्ड करने लगेगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, इस जगह आप कोई नॉनस्टिक पैन या फिर कुछ कढ़ाई ऐसी बर्तन लीजिएगा जिसमें कि चिपकने के चांसेस बहुत ही लो हो, मतलब बहुत ही कम हो। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये कैसे धीरे धीरे सफ़ेद होना चालू हो गया है, जबकि फ्लेम ऑफ है। तो इस तरह से आप इसको लगातार चलाते जाइए। थोड़े बहुत चिपकते भी हैं पैन में, बट उस चीज़ को इग्नोर करना है, वो ऐसा होता ही है। तो बस इस तरह से एकदम करते जाना है आपको स्पैचुला की सहायता से, या फिर कोई थोड़ी हार्ड मतलब लैडल ले लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छे से स्पैचुला से वो चला सकें। मैंने यहाँ पे सिलिकॉन का लिया है, तो अब मुझे मुश्किलात हो रही थी यहाँ पे चलाने में। तो यहाँ पे अब मैं वुड के स्पून से, मतलब इससे स्पैचुला से चला रही हूँ। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जब तक कि ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए। मतलब कि इसे गरम, मतलब आपको बिल्कुल भी पीसना नहीं है, थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। और इस जगह आपको मिक्सर जार में से ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिक्सर जार में तो हमने ऐड किया है, बट इसे हमको बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है, नहीं तो फिर लड्डू का टेक्सचर वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इलायची भी ऐड किया है, 2 से 3 पॉड आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए साथ में ही। और बस पल्स मोड में आपको इसे
3 से 4 बार घुमाएंगे ना, ये आराम से बन जाता है। ये देखिए, जैसा हमारा सैंड मतलब जो कंसिस्टेंसी होता है ना, बालू जिसे बोलते हैं या फिर रेत भी बोलते हैं, बस वो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इस बूरा की। इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सारे किए कराए पे ना पानी फिर जाएगा। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि चीनी हमारा बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बारी आती है हमारे बेसन को शिफ्ट करने की, तो हम अच्छे से बेसन को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, जाले से अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ या लम्प्स ना रह जाएं। और छान के ही बनाइएगा, नहीं तो फिर ना एक सार सी लड्डू नहीं लगेगी आपको खाने में। अब यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन में 1 कप घी का इस्तेमाल किया है, मतलब कि चीनी और घी का माप एकदम सिमिलर रहेगा, बेसन उसका डबल रहेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। वैसे भी चीनी बहुत लोग ज़्यादा अगर खाते भी हैं तो आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ का जो एक मेज़रमेंट है ना, ये नॉर्मल यही यूज़ होता है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो एकदम परफेक्टली बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पे बेसन को ज़रा सा भी हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए। बेसन के लड्डू में ना यहीं पे थोड़ी तकलीफ़ होती है, मतलब हाथ थोड़े दर्द तो होंगे आपके, क्योंकि इसे भुनने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। ये नॉर्मली जैसे हम सूजी वगैरह रोस्ट करते हैं, ये उस तरह से नहीं है। क्योंकि और वैसे भी सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये है कि मतलब बेसन भी जो हमने यूज़ किया है वो मतलब घर वाला बेसन है, वो कोई जाड़ा बेसन नहीं है, तो इसे भूनने में थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे आदू आ गया था, उसे चॉकलेट उसने फ्रिज में देख लिया था तो वो मेरे से मांग रहा था। तो अब यहाँ पे साथ साथ बेसन को भी मैं चलाते जा रही हूँ। आपने देखा होगा कि थोड़ी सी ना तेल ऊपर की साइड आ गई, मतलब घी रिलीज़ हो गया था, तब आपको यहाँ पे पानी का छिड़काव करना है। ये स्टेप ना मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट था, मतलब जब भी वो लड्डू बनाती थी ये पानी का छींटा ज़रूर मारती थी। मतलब उसका ऐसा कहना था कि इससे ना बेसन ना दानेदार हो जाते हैं, मतलब एकदम वो दाना दाना खिला खिला निकलता है। जब आप बेसन को मतलब निकालेंगे परात में ना, तो आपको फील आएगा। जब तक कि घी रिलीज़ हो रहा होता है बेसन अच्छे से भुनता है, लेकिन अगर आप पानी ऐड करेंगे ना तो उससे ना वो दाना दाना जैसा झाग बनने लग जाता है। तो मम्मी इसी तरह से मेरी बनाती थी, और उसके हाथ के बेसन के लड्डू तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। और वैसे भी बेटियां अगर कुछ आगे चलकर बनाती हैं तो उसमें कम्प्लीटली यही होता है कि उसकी माँ ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा बनाती होगी, तभी इतना पॉसिबल हो पाता है कि लड़कियां अच्छे से बना पा रही हैं खाना, क्योंकि वो शुरू से देख रही होती है अपनी माँ को भी। तो मेरी मम्मी का ये फेवरेट था, मतलब लड्डू भी बहुत पसंद थे उसको, और बनाती तो वो थी ही रेगुलर मतलब बेसिस पे बना ही लेती थी। स्पेशली मेरे लिए बनाती थी, क्योंकि हम जब हॉस्टल में रहते थे ना तो मुझे बहुत क्रेविंग होती थी लड्डू की, और स्पेशली बेसन के लड्डू मुझे बहुत पसंद है। अदरवाइज़ मैं कोई भी लड्डू नहीं खाती हूँ। तो अब यहाँ पे ना यहाँ पे मैंने मिक्सचर को परात में निकाल लिया है, ट्रांसफ़र कर लिया था, और थोड़ी देर आप इसे ठंडा होने दीजिएगा। जब गर्म रहे तो उस टाइम आपको यहाँ पे बूरा ऐड नहीं करना है चीनी का, नहीं तो वो चीनी मेल्ट हो जाएगा और फिर वो लड्डू चिपचिपी सी हो जाएगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है आपको कि मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा, मतलब इतना गर्म होना चाहिए जितने कि में आप अपने हाथ को डालें ना तो आपका हाथ जले नहीं। अब यहाँ पे चीनी को ऐड कर लीजिए और बस यहाँ पे लड्डू बनाना स्टार्ट करना है। तो ये लड्डू ना मतलब आपको थोड़ा लगेगा स्टार्टिंग में कि ट्रिकी है, बंध नहीं रहा है, बट ये मतलब बहुत ही ईजिली बन जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस तरह से ना हाथों की सहायता से इसे बना सकते हैं। अब मैं आपको एक क्लोजर भी दे देती हूँ कि आपको पता चले कि कैसे मैंने इसे बनाया है। ये दोनों मतलब उंगलियों को ना अच्छे से टाइटली से मतलब इसको दबाते जाएंगे ना तो ये अच्छे से गोल शेप में राउंड होते जाएगा। और ये लड्डू ना इतना परफेक्ट बन के तैयार हुआ था ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, मतलब बहुत ज़बरदस्त का बना था। वैसे भी ना हलवाई वगैरह के लड्डू उतने टेस्टी नहीं होते हैं जितने कि ये टेस्टी बना है। तो आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। थोड़ी मेहनत है लेकिन अपने हाथों में ना जो सुकून है ना खाना बना के खाने का, वो फिर मतलब कहीं नहीं है। आप अपने हाथों से जो भी चीज़ें बनाते हैं ना वो आपको फुलफ़िल करती है, अंदर से भी और मन से भी फुलफ़िल करती है, और मतलब पेट से तो ऐसे भी फुलफ़िल होता ही है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाकर। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी मतलब अच्छा दिखे लड्डू तो इसलिए मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा वर्क लगा रही हूँ, गोल्डन लीफ जिसे बोलते हैं, मेरे पास थे तो मैं लगा रही हूँ। और थोड़ा सा पिस्ता यहाँ पे मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ, जो थोड़ा सा वाइब्रेंट सा लुक दे और दिखने में अच्छा लगे। क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे राखी के लिए लड्डू बना रहे हैं तो प्लेट में तो रखना ही है। तो प्लेट में ऐसी चीज़ें रखेंगे ना जो कि थोड़ा तो अच्छा दिखे, और ये लड्डू तो ऐसे भी बहुत अच्छा है, तो मतलब इसका जवाब ही नहीं है। अब इसे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल चिपचिपी नहीं हुई है, एकदम ड्राई है, और खाने के बाद तो ओह! जन्नत ही लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त का बना है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ना ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और सबसे ज़रूरी बात मुझे आपसे ये भी करनी है आप लोगों के साथ, कि अगर आप लोग मेरे चैनल को लंबे समय से देखते आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, रेसिपीज़ पसंद आ रहे हों, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। उससे ना काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलती है, मतलब आगे और भी काम करने की इच्छा और मतलब जाग जाती है कि नहीं, करना ही है। तो और मैं तो बहुत एफ़र्ट्स डालती हूँ, आप वीडियो के ज़रिए पता आपको चलता ही होगा कि आदू कितना छोटा है और काम तो बिल्कुल नहीं करने देता है वो, फिर भी मैं करती हूँ कोशिश। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।